हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का 7:30 बजे का लगभग ये टाइम है। 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने टाइम करेक्ट नहीं देखा। लेकिन 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद मैं 2 मिनट फ़ोन वोन चेक करती हूँ। 2 क्या 10 मिनट ही हो जाते हैं कई बारी। उसके बाद जैसे चिटर पुटर काम है, चादर समेटना, उधर से चादर हटाना या कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं वो सब समेटना, बस ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जैसे नाश्ते का होता है तो कई बार मैं पराठे बच्चों के साथ ही बना कर के रख देती हूँ, फिर हम लोग बाद में कर लेते हैं 7:30-8 बजे तक ब्रेकफास्ट। तो अभी जो है हम लोग नाश्ता करेंगे। हमारा बन रहा था चाय से ज्यादा तो हाँ तुम्हारे लिए तो वेट करती हूँ मैं। मैं तो बस कुछ चमक फोन खोल रहा। सारे खुलवा दूंगी फोन। चेयर इधर कर लो। आजो। ये तेरे हैं, ओके। ये खुद के हैं। अच्छा। ये मेरे हैं। ये और नहीं बनाया। चलो, तू ये भी मत बना। खा के देखिए भाई। क्यों? क्या डाला है इसमें? खा के देख, चीज डाला है अपने मेकअप में? सही है। मैं बिस्किट ला था खुशी के लिए मेरे वाले। वो हम नहीं खाएंगे। आज दोनों लगा दिए हमने। वो तो क्या कह रहा? आपने तो गैस बंद कर दी। अब खुशी दीदी के लिए भी बना देते हैं। उनको पसंद है, मैंने कहा मैंने दे रही हूँ। हाँ, कोई मुझे आया तो इस पे एक तो रात कहती मेरे को सैंडविच भी देना टिफिन में, ऊपर से ड्रेस भी प्रेस करनी, पराठा भी बनाना, सैंडविच भी बनाना। ले ला तू, मैं कर देता। कल भी उनको ही बताऊंगी। उठाया तो मैंने ऐसे ही पूछा, चलो कह रहे थे प्लान कुछ कर दे, नाश्ता मैं बनाऊंगा। मैंने कहा बनाओ नाश्ता आप। एकदम मिल गए। लेकिन किचन में आके बोला ना मैं बनाऊँ। क्यों मुझे तो बात नहीं नहीं इतनी मोटी भैंस हो गई, बाकी तू खा ले। अब तो बिस्किट पसंद, बिस्किट टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बजे का और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फ्री तो क्या, देखो फ़ोन उठा लेती हूँ तो काम शुरू हो जाता है। फ़ोन उठाने का मतलब ये नहीं कि मतलब व्लॉगिंग का काम नहीं, जो मेरे बिज़नेस का काम होता है उसका कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। लेकिन अभी जैसे मैं बैठ गई थी थोड़ी देर, मैंने कहा चल मैं खुशी के साथ बातें करती हूँ। बातें तो मैं फ़ोन हाथ में होता है तब भी इसके साथ करती रहती हूँ, और अब तो मैं और ये खूब घुल मिल गए हैं एक दूसरे से। हम लोग सारी बातें एक दूसरे की कर लेते हैं, ये अपनी कर लेती है, मैं अपनी कर लेती हूँ। और एक अच्छा सा फ्रेंड या बेटी, बड़ी बेटी, मतलब मुझे ऐसे फ़ील आने लगा है। तो अभी जो है खुशी अपने सूट में सिलाई कर रही है, तो मैंने उसको बोला कि ला मैं सिलाई मारती हूँ। हालांकि मेरे को मशीन चलाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चल मैं ट्राई करती हूँ, तू मुझे बताना कैसे होता है। और ये हमारी न्यू मशीन है, आप लोगों को याद होगा भाभी लेकर के आई थी दिल्ली से, मैंने मंगाई थी उनसे, क्योंकि यहाँ अच्छी मशीन नहीं मिल रही थी, बेकार बेकार मशीनें थी। एक बार आई भी थी लेकिन वो खूब मम्मी ने चलाई, तो खूब ठीक करी, लेकिन वो ठीक नहीं चली। तो ये वाली जो है ठीक है। देखिए मैं मशीन चला रही हूँ, मुझे खुद को ही लग रहा था मैं मशीन चला रही हूँ। कभी चलाई नहीं, आप लोगों ने भी नहीं चलाते हुए देखा होगा। मम्मी आती हैं तो मैं चला लेती हूँ, मुझसे आती ही नहीं है चलानी वालानी। तो फिर मेरे को ये रहता है कहीं ख़राब ना हो जाए, बल्कि बीच बीच में हंस भी रहते कि मैंने कर लिया ये वो, मैं चला पा रही हूँ। हालांकि इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस जो बोलते हैं वो नहीं है, बहुत आराम से एक औरत ये काम कर लेती है। अगर मैं जैसे इसको करती रही चलाती रही तो मेरे को भी एक दिन ये आ जाएगी। मतलब वैसे वाली नहीं कि मैं सूट सिल लूँगी या कुछ, लेकिन जैसे कि मुझे आदत है, मेरा मन करता है कि कोई कपड़ा लो उसके चारों ओर मैं बॉर्डर बनाऊं, और कहीं मेज पोस्ट टाइप वाला या ड्रेसिंग के लिए कपड़ा हो गया, या सोफ़े के लिए जो चौकोर टाइप का मतलब आप पता नहीं समझोगे नहीं समझोगे उस टाइप की चीज़ें करना। तो यहाँ पे मैं इसकी बाजू को पे सिलाई लगा रही थी, और यहाँ पे ये धागा हो गया था ख़त्म। तो ये मुझे नहीं आता ये कैसे होता है, तो अब मैं खुशी से ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं मशीन की, तो वो सीखूँगी। तो ये मुझे बता रही थी कि मामी जी यहाँ से होता है धागा। तो मैंने कहा चल ठीक है बता दे, मुझे आ जाएगी मशीन।
हेलो एवरीवन। तो सुबह से ये वीडियो स्टार्ट किया है और मैंने बातचीत नहीं की आप लोगों से, और मैंने अपना नया सूट ही पहना है। खुशी के कहने पे ये वाला सूट पहना है। मैंने उससे पूछा कौन सा पहनूं, उसने बोला ये वाला पहनो, तो मैंने कहा चलो ये वाला पहन लेते हैं। जब किसी से पूछो तो फिर करना भी चाहिए। तो ये वाला सूट पहना है आज अपना नया वाला, और ये मंगलसूत्र घूम जाता है। तो इसका गला ना मुझे बहुत सुंदर लगा था, इसके गले का जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अभी जो है खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। मैं इस बीच एक बार सो भी चुकी हूँ, नींद ले चुकी हूँ। अब जो है मैं एकदम तरोताज़ा हो गई हूँ, अब काम में लग जाऊँगी। काम में क्या मतलब, ये जो खाना पीना है दोपहर का, वो पहले सुबह का निपटाओ, फिर दोपहर का निपटाओ, फिर शाम की टेंशन। और इसी बीच आज से मेरा जो अपना काम है वो भी शुरू हो गया, क्योंकि बीच में कुछ दिन रुक गया था। क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ी सर्विस वगैरह स्लो हो जाती है, फिर कस्टमर्स को लगता है हमारा ऑर्डर क्यों नहीं आया, तो इस वजह से। तो चलते हैं। और खुशी यहाँ अपना सूट ठीक कर रही थी, तो मैं भी उसके साथ बैठ गई थी देखने के लिए। और मैं भी सिलाई मार रही थी कि मैं भी देखूँ, क्योंकि मुझे तो मशीन नहीं चलानी आती, मैंने कभी चलाई ही नहीं है, कभी मम्मी ने चलवाई ही नहीं थी। अगर मम्मी कहती भी थी ना तो मुझे ये होता था हाँ मैं नहीं चला रही मशीन। हाँ बचपन में ऐसे ऐसे टिक टिक करने में बड़ा मज़ा आता था, इसको घुमाने में बड़ा मज़ा आता था। तो चलो चलते हैं, और अब खुशी से सीखेंगे मशीन चलाना। ये देखो चक 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 एकदम। मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, तो सबके कमेंट्स आ रखे हैं, सबके मतलब कुछ लोगों की, कि रश्मि आपका सूट तो दिखाई ही नहीं दे रहे, आपने ठीक से नहीं दिखाए, तो समझ ही नहीं आ रहे कैसे सूट हैं। तो ये देखिए, ये मैंने जो डाला हुआ है ये मतलब इस तरीके से है पूरा सूट, इस तरीके से। और इसका जो पैंट का डिज़ाइन है वो मैंने कुछ ऐसा बनवाया है, इस टाइप में सिंपल सोबर सा करके। और ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि अब पैंट नहीं चल रही, अफ़गानी सलवार चल रही है। सलवार मुझे कभी भी पसंद नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत थी भी वो मेरे पतिदेव ने ये कहकर वो कर दी कि तेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती। तो फिर तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया सलवार बनवाने का। तो अभी जो है किचन में जा रही थी, मेरे को वो कमेंट्स पढ़ के याद आया कि मैं एक बार दिखा दूँ। सिलाई का पूछा था, तो अभी मैंने इनका बिल पे नहीं किया, ऑनलाइन ही पेमेंट करूँगी। तो जब वो मुझे बिल देंगे तो मैं आपको बता दूँगी कितने सूट का लगता है। मेरे ख्याल से जहाँ तक है इन तीनों सूटों का बिल कम से कम 3200 या 3500 के करीब आएगा। बाकी जब, क्योंकि इनर विनर सब लगे हुए हैं, पैंट में भी इनर है, कुर्ती में भी इनर है, तो इनर उन्होंने ही लगाए हैं, मुझसे पैसे नहीं लिए, तो वो सब उसमें ऐड होगा। और यहाँ तो मेरी खाली एक कुर्ती जो मैंने अप्सरा वाले भैया से सिलवाई थी वो 700 रुपये में पड़ी थी, 200 का इनर था, 500 रुपये की कुर्ती सिलाई। तो इस तरीके से होती है, पर चलो सफल हो जाता है अगर सूट ढंग का बन गया है तो। चलते हैं, कैसा लग रहा है सूट। वैसे तो देखो कोई भी कपड़ा जब नया पहनो थोड़ा सा सजो वजो तो अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे ही हूँ, मन भी नहीं कर रहा कुछ करने का, तो चलो 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 कितनी बार कह चुकी, चल भी नहीं रही। करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। मैं क्या, मेरे साथ खुशी भी है, उसने चावल में हाथ निकाल दिया था। चावल कितने भी बढ़िया लाएं, लेकिन मैं जब तक उसमें हाथ ना निकालूं मैं उसको बना नहीं सकती। दाल हो, चावल हो, कुछ भी हो। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सीधा निकालते हैं उसको बना लेते हैं, जैसे आटे में भी सीधा कटोरी से निकाल लेते हैं या कोई बर्तन रख लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। मैं मसालों तक को भी अगर वो डब्बे में है मैं उनको डाल रही हूँ चम्मच से, मेरी पूरी निगाह होती है उस पर कि उसमें कुछ चीज़ ना हो। और ये जो टाइम है, जैसे कि ये जो महीना चल रहा है
ये महीने जो होते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये ऐसे होते हैं, इनमें जरा सी भी नमी किसी भी चीज़ में गई और तुरंत कीड़े होते हैं, चावलों में सुरसुरी होती है। तो मैं तो पूरा जो है, मेरे को लगता है मैं ही क्या, आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, मैं क्या अनोखी हूँ, क्योंकि सबको होता ही है भाई, एक बार अपना चेक कर लो, मन की तसल्ली हो जाए, छुट्टी। तो बस अभी जो है खुशी ने रायता बना दिया था, खीरा कद्दूकस करके, खीरे वाला, और उसके बाद मैंने खिचड़ी छोंक दी थी। खिचड़ी बना रहे हैं मटर वाली। चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ एक टाइम चावल बनता ही बनता है, चाहे वो दोपहर में बने चाहे वो रात में बने। तो कल भी बना था चावल, आज भी चावल बना है। आप लोग भी सोचते होंगे रोज़ चावल, बहुत बार कमेंट भी आता है कि आप चावल बहुत खाते हो। इधर की साइड बनते ही हैं, और या फिर मुझे लगता है जब मैं इस तरह की बात करती हूँ तो कमेंट आता है, रश्मि उत्तराखंड में ही नहीं, हम यूपी में, हमारे यहाँ भी बनते हैं। तो आदत होती है बहुत से लोगों को ना। तो अभी खीरा काटा था खुशी ने, वो मतलब एक तो कद्दूकस किया था और एक काट लिया था। तो मैंने कहा चल हम दोनों खाते हैं बैठ करके खीरा, और बात कर रहे हैं मतलब ऐसे ही बातें होती रहती हैं, कुछ कुछ अनशन बातें, फालतू की बातें। ऐसी नहीं कि भाई कोई ऐसी बात हो रही हो जो आप लोग भी सुनोगे तो बोलोगे कि क्या बातें हुई, जैसे किसी कपड़े को लेकर, किसी फैशन को लेकर, या जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो सारी चीज़ें लेकर, ये सारी बातें होती रहती हैं। और जो वैसी बातें होती हैं, बेटी को समझाना, कुछ उस टाइप की बातें होती रहती हैं। और घर को लेके होती रहती है कि इस बार दिवाली पे ऐसा करेंगे, इस बार दिवाली पे ऐसा करेंगे वो। तो मैंने ना खिचड़ी सर्व कर दी थी। फिर मुझे याद आया कि यार मेरा तो व्लॉग चल रहा है। बहुत बार आजकल ऐसा हो रहा है जब से खुशी आई है कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं बीच में भूल ही जाती हूँ कि मेरा व्लॉग चल रहा है, जिस वजह से आजकल आप देख भी रहोगे बीच बीच में मैं गायब भी हो जाती हूँ कई बार, क्योंकि व्लॉग करना ही भूल जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा अरे यार मैं तो व्लॉग कर रही हूँ, फ़ोन लेकर आओ तो मैं दिखा तो दूँ बनाया क्या है, खिचड़ी कैसी बनी है। तो ये देखिए मटर वाली खिचड़ी बनाई है, सिर्फ मटर डाली है, ना आलू ना सोयाबीन ना गोभी, कुछ नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। आलू तो था, आलू डालने का मन नहीं था। तो आप लोग भी खा लीजिए। और जैसे खाना वाना हुआ 3 बज गए, पहले तन्मय का ट्यूशन 4 बजे था, आजकल 3 बजे कर दिया गया है। तो मैं जा रही थी इसको ट्यूशन छोड़ने के लिए। मैं हमेशा नहीं जाती हूँ, जब इसकी गुड्डू के साथ लड़ाई हो जाती है तब मैं जाती हूँ। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से इसकी लड़ाई चल रही है गुड्डू के साथ। तो अभी इसने रोने लगा कि मैं दीदी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा। दीदी नहीं बोलता, वो बहन बोलता है कि मैं बहन के साथ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैं छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इसको छोड़ने के लिए जा रही थी ट्यूशन। इन लोगों के टेस्ट शुरू होने वाले हैं 1-2 दिन में। गुड्डू के 20 से हैं और तन्मय के 21 से हैं, क्योंकि तन्मय के पास अभी संस्कृत नहीं है। जब वो 3rd क्लास में जाएगा तब उसके पास संस्कृत आएगी, तो तब उसके जो है फिर साथ में शुरू होया करेंगे दोनों के, मतलब कि अगले साल से, क्योंकि तन्मय 2nd में है, गुड्डू 8th में है। कई बार आता है कि गुड्डू कौन सी क्लास में है, तन्मय कौन सी क्लास में है। तो वैसे तो मैं कमेंट में भी बता देती हूँ, लेकिन आज मुझे याद आया तो मैंने वैसे भी बता दिया। तो थोड़ी सी खिचड़ी बची थी, इसको मैं निकालने लगी हूँ बाउल में। और जो आपको नीचे लगी सी लग रही है ना, ये इस वजह से लगी क्योंकि खिचड़ी हमारी बहुत जल्दी बन गई थी। तब तक विपिन और नहीं आए थे बच्चों को लेकर, और हम दोनों का मन नहीं था उन लोगों के बगैर खाने का। तो जब वो आए तो दोबारा से मैंने कुकर जला के गर्म करनी चाहिए थी, तो वो हल्की सी नीचे लग गई थी। तो बस अभी इसको खाली कर लेंगे। और खाली करने के लिए मैं करछी यूज़ नहीं करती, चावल वगैरह या खिचड़ी वगैरह। खिचड़ी मतलब लिक्विड वाली चीज़ होगी तो मैं करछी यूज़ करूँगी, लेकिन अगर सूखी है जैसे चावल थे या ये नमकीन चावल है, हाथ से निकाल देती हूँ। और फिर उसके बाद उसे खाली करके बर्तन करने लगी हूँ। आजकल बर्तन सूखते ही नहीं हैं, जो सुबह के हैं देखो वो भी। और जैसे अभी कुछ खाना वाना बनाते हुए मांझे, वो तो गीले होने ही थे। फिर उन्होंने दूसरे जो बर्तन थे, खैर वो गीले ही थे, क्योंकि मैं चेक कर लेती हूँ टोकरे में गीले बर्तन रखने से पहले कि सूखे बर्तन है तो उनको निकाल दूँ ताकि वो गीले ना हो। तो अभी ये सारे बर्तन भी मैं कर लूँगी और उसके बाद फ्री हो जाएंगे बर्तन करने के बाद कि भाई चलो टेंशन ख़त्म, किचन का काम ख़त्म। और उसके बाद जो है फिर मुझे ऊपर का काम करना है, मतलब अपने जो बिज़नेस का काम है वो देखना है, वो करना है, वो भी शुरू हो गया है मेरा। बीच में मैंने रोक दिया था हफ्ता 10 दिन के लिए कांवड़ यात्रा की वजह से। व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है ये, इसको भी यहीं एंड कर देते हैं। कल मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।